भूत प्रेत एक ऐसा टॉपिक जिसमें बहुत सारे लोग विश्वास करते भी हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी। आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसी सारी कहानियां सुनी भी होंगी और शायद इसके साक्षी भी होंगे। एक लड़के की भी घटना कुछ ऐसी। वो अपनी कंपनी में काम किया करता था। उसे भी भूत प्रेत में कोई विश्वास नहीं था। वह भूत प्रेत को बस दिमागी भ्रम मानता था। एक दिन उसकी कंपनी में कुछ काम बढ़ गया जिसके कारण उसे घर वापस आने में देर हो गया। वो ऑफिस से देर से निकलता है अपनी बाइक के साथ। थोड़ी दूर चलने के बाद उसकी बाइक खराब हो जाती है। अब वो बाइक को लेकर के पैदल पैदल चल देता है। कुछ देर बाद उसे एक बस स्टॉप दिखा। वो कुछ देर वहां रुक गया। उसके पास एक साधु आकर के बैठ गया। साधु अपने पास एक बीड़ी यानी कि सिगरेट रखा हुआ था। वह अजीब तरीके से उसे पी रहा था। उस लड़के की एक आदत थी, वह किसी से भी बात करना शुरू कर देता था। वह इस साधु से भी बात करने लगा। बात ही बात में इस लड़के ने कहा, बाबा मैं किसी भूत प्रेत को नहीं मानता हूँ, बस सब झूठी बात है। साधु ने कहा, तुम भले ही भूत प्रेत को ना मानो, लेकिन तुम यह ना कहो कि प्रेत नहीं होते हैं, ये सब कुछ होते हैं। इस पर उस लड़के को हंसी आ जाती है और वह कहता है, अगर भूत होते हैं तो हमें क्यों नहीं दिखते? क्या आप मुझे कोई भूत दिखा सकते हैं? साधु को लग गया अब इसे जरूर ही भूत दिखाना होगा। साधु ने लड़के को एक शमशान घाट की ओर चलने के लिए कहा। फिर क्या था, वो दोनों चल दिए। रास्ते में उस लड़के को थोड़ा डर लगने लगा, फिर भी वह अपने डर को कम करके आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद वह शमशान घाट पहुंच गए। शमशान घाट में अभी भी कुछ लाशें जल रही थीं। साधु ने उसको एक ऐसे स्थान पर बिठाया जहां कुछ समय पहले एक लाश। साधु ने जमीन में एक लोहे का कीला गाड़ दिया। उसमें एक सफेद धागा बांध दिया। इस धागे का अंतिम छोर उस लड़के को पकड़ा दिया। अब उस लड़के को हद से ज्यादा डर लगने लगा। उसकी सांसें तेज हो रही थी। इसके साथ ही साथ उसके पैर भी कांपने लगे। साधु ने कुछ बतासे को 4 जगह पर रख दिया। सारे बतासे उस धागे के पास ही रखे हुए थे, एक लाइन में। उसके बाद साधु ने लड़के को सावधान किया, अभी कुछ आत्मा इसको खाने को आएंगी। ऐसा साधु ने कहते हुए लड़के को आगाह किया, जब तक वह इसको खाकर चली न जाए तब तक तुम अपने हाथ के धागे को मत छोड़ना। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें नुकसान होगा। फिर साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने उस लड़के को आंख बंद करने के लिए कहा। फिर कुछ देर बाद आंखें खोलने को कहा। जब उस लड़के ने आंखें खोला तो उसे अपनी आंखों पे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। उसके ऊपर विश्वास करना उसे मुमकिन ही नहीं लग रहा था। वास्तव में वहां 4 आत्मा थी जो कि बतासे को सच में खा रही थी। लेकिन जब उसने यह देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की आत्मा भी वहां है, जो कि कुछ दिन पहले ही मर गए थे, तो उसके हाथ से धागा छूट गया। अब वह साधु भी नहीं था। वह लड़का तेजी से शमशान घाट से अपने घर की ओर भागने लगा। जब वह अपने घर की ओर जा रहा था तो उसे पीछे से ही कोई उसका नाम बुला करके आवाज लगाता है। उसको पीछे से कोई इस तरह से आवाज दे रहा था मानो वहां पे कई लोग उसे अलग अलग तरीके से बुला रहे हों।
उस लड़के ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। अपने घर जाने के बाद उसने यह सब कुछ अपने माता पिता से बताया। फिर वह अपने कमरे में सो गया। अगले दिन जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को उसी शमशान घाट में पाता है, उसी स्थान पर जहाँ पर उसने आत्माओं को देखा था। इस घटना के बाद आज भी वो लड़का दिमागी रूप से ठीक नहीं है, दिमागी तौर पे बीमार है।